अंदर चले या नहीं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, हनी ने अब तक पता नहीं क्या क्या बता दिया होगा। अरे यार आप आए तो। देखो भाईजान तुम्हें डांटे, तुम पे गुस्सा करे ना, तुम बिल्कुल जवाब मत देना, खामोश रहना। समझ रहे हो, जरूरी बात कर रही हूँ। आनी अब जो है सो है, अब अंदर जाके ही पता चलेगा। आए चले। ऐसे भाई जी का ना गुस्सा इस वक्त बिल्कुल जायज है। आनी मुझे समझ में नहीं आ, आप लोग की यही आदतें हैं जिनकी वजह से कि मामू का अंदर का पहलवान ना अभी तक जवान है। हम एक और कुश्ती अफोर्ड नहीं कर सकते। आनी आप अंदर चले, देखा जाएगा। आए मेरे साथ। अल्लाह बचा लेना। की हो गया पहलवान जी, इतना पुंतराए हुए क्यों बैठे हो? जिद में मैं 100 अड़ियल घोड़ों को मात दे सकता हूँ और इस बात पे फख्र है मुझे। ये इजहार ने अपने बंदों के साथ मिलके जो मेरी बेइज्जती करने की कोशिश की है ना, और मेरे खून में उबाल पैदा कर दिया। अब देख मैं इसके साथ करता क्यों। इसने अपनी शामत को आवाज दी है। अब मेरा बब्बर शेर आया है। कैसा है जी? भाई जी मैं माफ कर दीजिए, हमें दिल से ना उतारिएगा, नाराज मत होइएगा, गलती हो गई। बहन मेरी है, मेरे दिल के दरवाजे तुम दोनों के लिए हमेशा खुले हुए हैं और मैं तुम दोनों से नाराज हो ही नहीं सकता। और एक मेरा जिगर है, एक मेरा फेफड़ा। तो क्या हुआ जो पाई के कहने पे मुल्तान से नहीं आई, पांजे के कहने से आ गई। कोई बात, आ जाओ, बैठो बैठो, आ जाओ बैठो। लगता है कुछ नहीं बताया। हनी कैसी हो तुम? इतने दिन हो गए। नाराज होगी, मैंने बहन कह दिया तुम्हें, लेकिन मैं भी कितना बुरा भाई हूँ ना। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं बिल्कुल नाराज भी नहीं हूँ। जहाँ से आए थे वहाँ वापस चले जाओ, लेकिन डैडी जी को तुम पर बहुत फख्र है, इसलिए अभी तुम्हारी बातें हो रही थी और तुम आ गए। आप कैसी हैं? मैं तो पहले भी हसीन सी, हुन भी हसीन हूँ। ये तो है। बस भाभी जी अभी अभी मुल्तान से मेरी फ्लाइट लैंड की और एयरपोर्ट से मुझे अजलान डायरेक्ट इधर ही लेके आया। मैं ही लेके आया हूँ। अच्छा, आप एयरप्लेन से आई हैं। शुक्र है आपकी फ्लाइट क्रैश नहीं हो गई। मजाक किया, अब मखाल कर रही है। और सुना पुत्र, इन्ना वड्डा कर वेख के हैरान तो हो गए होगे हैं? नहीं डैडी जी, ये हैरान नहीं, सिर्फ परेशान है। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है इसका, लेकिन तुम्हारे लतीफे बाद में सुनूंगा। ओके? हाँ पुत्र, अजान पुत्र, मुझे ना तेरे से एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी। बस ऐसे समझ के हम इस वक्त कार में नहीं बैठे, एक खुले मैदान में बैठे हुए और सामने दुश्मनों की फौज अलर्ट खड़ी हुई है और हमने पहले राउंड में सबको चित करना है। जी डैडी जी, दुश्मनों की फौज खड़ी हुई है। खड़ी हुई है और अजलान कुछ सोच रहा है। सोच रहा है, बहुत जरूरी सोच रहा है। बहुत जरूरी सोच। वो ये सोच रहा है कि मैं दुश्मनों की फौज का हिस्सा किस तरह बन सकता हूँ और एक नारा लगा सकता हूँ, इजहार हमारा शेर है, बाकी हेर फेर है। क्यों नहीं अजलान? हाँ जी। पानी ला, पानी। ओ, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लाऊंगी? हमारा किचन है, लेफ्ट राइट स्ट्रेट, लेफ्ट राइट स्ट्रेट, फिर किचन है, जाके खुद ले लो। फिर मजाक कितना मजाक की आदत नहीं गई है। क्या हो गया है अमल? परेशान घूम रही हो, इधर उधर भटकती फिर रही हो, थक गई होगी। चलो अंदर चले। अजलान और रानी अपने भाई के घर गए हैं उनसे मिलने। हनी ने सब बता दिया होगा। पता नहीं वो पहलवान साहब क्या सलूक कर रहे होंगे उनके साथ। तो मैं भरे जमाने में वो हनी मिली थी मोहब्बत करने के लिए, बुला लिया मुंह उठा के मेरी बर्थडे पार्टी पे। मेरी पार्टी का भी सत्यानाश किया और मेरी लाइफ का भी। एक्सक्यूज मी, मेरी बात सुनो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और मेरा कसूर थोड़ी है कोई। मुझे तो हर दूसरी लड़की से मोहब्बत हो ही जाती है ना, और हनी को तो मैं मिला था। देखो ना, उस मोहब्बत की उम्र भी कितनी कम थी। तुम्हारी नाकाम मोहब्बत की बकवास से सुन रही मैं। पता नहीं वहां पे क्या हो रहा होगा। अमल, तुम्हें शुक्र अदा करना चाहिए अल्लाह कि अजलान जैसा बंदा तुम्हें मिला है। अरे अभी तक वो तुमसे मोहब्बत करता और आनी को देखे
कितने बरसों से छोटे मामू की मोहब्बत अपने दिल में बसाए बैठी हैं। और हनी तो मेरी लाइफ से ऐसे निकली जैसे दूध में से मक्खी होती है। अच्छा तभी मेरे भाई नहीं रोना और नहीं सैड हो ऐसे लोगों के लिए जो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। छोड़ो, एक दफा ये सारा क्राइसिस खत्म हो जाए ना तो मैं जाऊंगी इस फिन्नी पकौड़ी के घर रिश्ता लेके और हाँ करवा के आऊंगी, देखना तुम। हाँ अंदर चलो। तो बात यह है पुत्र जी, मैंने फैसला किया है कि अब आप अपने उन लल्लू पंजू फ्रेंड्स के साथ नहीं रहेंगे और ये आपका घर है, इतना बड़ा घर है, यहाँ आके रहें। मुझे आप डेट बताएंगे, शिफ्ट कब हो रहे हैं, बस। जरूरी तो नहीं है डैडी जी कि अजलान को आपके इस फैसले से इत्तेफाक भी हो। इत्तेफाक क्यों नहीं होगा, मामू जान है मेरे, बिल्कुल बिल्कुल होगा। हाँ अच्छा ये बात है, तो हो जाए इम्तिहान। हनी सीरियस बात हो रही है ना, अब हर वक्त मजाक अच्छा नहीं होता है, सिचुएशन को समझा करो। समझ गई हूँ, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। असल में डैडी जी बात ये है कि असल में मामू जान बात ये है कि मैंने ना माशाल्लाह अपना घर ले लिया है, तो अब मैं दोस्त के घर नहीं अपने घर में रहूंगा। अच्छा। तो पुत्र जी इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? यूके में कमाता रहा हूँ ना मामू जी, आप तो कभी कभार बेचते थे। हाँ ठीक है हसीना जी, फिर ऐसे करते हैं कि कल हम अजलान के घर जा रहे हैं, अजलान का घर देखने के लिए, है पुत्र जी? नहीं भाई जी, घर ना बहुत छोटा है और बिल्कुल आपके ना स्टैंडर्ड का नहीं है। मैं हो क्या आई हूँ, अब बिल्कुल आपके शहाना शान नहीं है। ओ इतना छोटा कि डैडी जी उसमें पूरे नहीं आ सकते। अरे नहीं, घर छोटे बड़े क्या होते हैं, बस दिल में जगह होनी चाहिए मामू जान। आप सब ना अब मेरे साथ रहे हमेशा हमेशा। जरूर। शमा, यू डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन ही इज। तुम नहीं जानती ना, वो बहुत घटिया आदमी है। आदमी भी नहीं कहना चाहिए उसे। छोड़े ना, ऐसे लोगों का इलाज ही है कि उन पे तवज्जो ही नहीं देनी चाहिए, इग्नोर करें। अरे मैं तो इग्नोर करता हूँ, इग्नोर ही किया आज तक, लेकिन वो आके मेरे रास्ते में खड़ा हो जाता है, क्या करूं? और मैं तुम्हें एक बात बताऊं, ये मसला प्लॉट का नहीं है, ये किसी जमीन के टुकड़े का मसला ही नहीं है। मुझे ही सिंपली वांट्स टू टीज मी, मुझे तकलीफ पहुंचाना चाहता है, परेशान करना चाहता है, इसलिए बीच में आके कूदा और ये मुसल्ला गुंडे पाली है उसने, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और क्या निकला नतीजा? उसको अजलान को गोली लग गई। इस खबीस पहलवान की इस हरकत की वजह से उस बच्चे को कितनी तकलीफ उठानी पड़ी। असलान तो अब ठीक है ना? असलान तो ठीक है शमा, वो बंदा ठीक नहीं है। 2 बार रास्ता रोक चुका है मेरा, और अब इसके लिए ना कुछ करना ही पड़ेगा, इसका बंदोबस्त। 2 बार रास्ता रुक चुके हैं, लेकिन क्यों? आखिर ये चाहता क्या आपसे? अरे लड़ाई मार कुटाई, और क्या चाहता है वो? आता क्या है उसको? ये दाव पेच धोबी पटरा सब यही तो। बस इसको अब मजा चखाना बहुत जरूरी है। मुझे तो परेशानी होने लगी है। आप ऐसा करें, अपने साथ कोई गार्ड्स रखें। है क्या कह रही है? गार्ड रखने की बात करी? गार्ड लो, ये कराएंगे सुलह सफाई और जल्दी पे तेल डाल रही है, गार्ड रखेंगे, साथ साथ एक और बंदा साथ रहेगा। डोंट वरी, आई कैन वेरी वेल टेक केयर ऑफ माय सेल्फ। मैं अपनी हिफाजत करना जानता हूँ। नो आई मीन इट। आप बल्कि पुलिस से राब्ता करो, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो। शमा, तुम्हें इतनी फिक्र हो रही है मेरी, देख के अच्छा लगा। मेरी बात को हवा में मत उड़ाओ, दुश्मन की तरफ से कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। कभी भी गाफिल नहीं हुआ, बल्कि देखना आग के ऐसा खतरनाक वार करूंगा कि ये पहलवान जो है ना मुंह की खाएगा। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग, यू नो व्हाट, यू डोंट नो मी। तुमने मेरी जुर्रत और बहादुरी का अमली मुजाहरा नहीं देखा ना, इसलिए। आई ओनली नो दैट यू आर वेरी ब्रेव। अपना ख्याल रखो। किस लिए? मेरे लिए और सबके लिए भी। सुनो, हाँ? तुम भी ख्याल रखना। किस लिए? मेरे लिए और सबके लिए। अरे